तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने इल्लीगल तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, ठीक वैसे ही बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान जबरदस्ती अपनी धाक जमाए बैठा है, जिसकी वजह से आए दिन वहां आज़ादी के नारे लगते रहते हैं। बलूच लोग और नेता तो कई बार ये कह भी चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत में शामिल होना है, और इसी वजह से BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी वहां पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ लगातार हमले करती रहती है। बलूचिस्तान का यही इलाका पाकिस्तान ने चीन को CPEC प्रोजेक्ट के लिए भी गिफ्ट दिया हुआ है, और चीन यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को भी जमकर लूट रहा है। जो ग्वादर पोर्ट चीन यहाँ बना रहा है, उसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों में खूब गुस्सा है, और हाल ही में ये फिर देखने को मिला जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन के इंजीनियर्स के ऊपर हमला कर दिया और कई लोग इसमें मारे गए। साथ ही साथ धमकी भी दे डाली कि अगर चीन इस पूरे इलाके को जल्द खाली नहीं करता तो वो यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाकर खनिज संपदा लूटने वाले चीन को BLA ने अल्टीमेटम दे दिया है। चीन को धमकी दी गई है कि अगर 90 दिनों के भीतर वो बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकलता है तो वो अपने प्रमुख ठिकानों पर हमले के लिए तैयार हो जाए। चीन को धमकाने वाले BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान की सरकार एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन BLA तो अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना चाहता है। BLA ने बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जा रहे 23 चीनी नागरिक के काफिले पर हमला किया। चीनी इंजीनियर्स के काफिले में 3 SUV कारें और एक वैन शामिल थी। BLA की माजिद ब्रिगेड के 2 लड़ाकों ने काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। BLA ने यहां तक दावा किया कि इस हमले में 13 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 4 चीनी नागरिक भी हैं। चीन ने भी हमले की बात को स्वीकार किया है। BLA के प्रवक्ता जियाद बलूच ने चीनी इंजीनियर्स पर हुए हमले की जानकारी दी। उसने बताया कि हमले को किस तरह और कहां अंजाम दिया गया। उसका कहना है कि इस हमले में 4 चीनी नागरिक और 9 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। BLA प्रवक्ता ने बताया कि सुबह के वक्त 2 लड़ाकों ने चीनी काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया और लगभग आधे घंटे तक उस पर गोलियां बरसाई। जियाद का कहना है कि हमला करने वाले लड़ाकों की संख्या 2 थी। उनका नाम नाविद बलोच और मकबूल बलोच है, जो BLA की सबसे बेहतरीन माजिद ब्रिगेड से थे। काफी देर तक दोनों ओर से गोलीबारी की गई। जब बलूच लड़ाकों की गोलियां खत्म होने की कगार पर आ गई तो दोनों ने खुद को गोली मारकर शहीद कर लिया। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, BLA ने अपने बयान में चीन को एक कड़ा और साफ मैसेज दे दिया है। इसमें बलूचिस्तान को एक कब्जे वाली जगह बताया गया है। बलूचिस्तान में चल रहे CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे चीन के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। बलूच लोगों का मानना है कि चीन उनके यहाँ मौजूद खनिजों की लूट मचा रहा है। पाकिस्तान का ये हिस्सा बहुमूल्य खनिजों से भरा हुआ है और चीन को तो बस एक मौका चाहिए, वो उंगली के बहाने पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। और दोस्तों, यही वजह है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग पाक सरकार के खिलाफ भड़के हुए हैं। बलूचिस्तान की ओर से जो बयान आया उसमें कहा गया है कि हमने चीन को बलूचिस्तान में अपनी गतिविधियों पर सोचने के लिए बार बार आगाह किया है। हम चीन के प्रोजेक्ट्स को शोषण के तौर पर देखते हैं। इस इलाके में विदेशी प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेंगे जब बलूचिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। BLA ने चीन को बलूचिस्तान छोड़कर जाने के लिए 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अपने प्रोजेक्ट्स पर हमले के लिए तैयार रहे। एक तरफ तो दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी BLA को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। TTP आतंकियों और बलूच विद्रोहियों की मार से बेहाल पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने देश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर को उसी तरह से आज़ादी मिलेगी जैसे पाकिस्तान को 76 साल पहले मिली थी। बलूचिस्तान के लोगों का अपहरण करके उनकी हत्या कर रहे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने कश्मीर को लेकर दुनिया से गुहार लगाई। जनरल मुनीर ने दावा किया कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के विचार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान में भारत का खौफ साफ नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हमने ये आज़ादी
बहुत संघर्ष के बाद हासिल की है और हम जानते हैं कि कैसे इसकी रक्षा करनी है। उन्होंने दावा किया कि भारत हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर चल रहा है और दुनिया को गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। जनरल मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामक अभियान के आगे झुकेगा नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक तरफ तो जहां भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही मान लिया कि देश में सेना के खिलाफ लोग दो फाड़ हो गए हैं। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तानी जनता को साधने की कोशिश की जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना के खिलाफ हो गई है। इमरान खान समर्थकों ने पिछली बार अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद आर्मी के मुख्यालय पर हमला कर दिया था। यही नहीं दोस्तों, लाहौर के कोर कमांडर के घर को भी जला दिया गया था। इसे जिन्ना हाउस कहा जाता था और बाद में इस कोर कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया। जनरल मुनीर ने कहा कि सेना और देश के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि सेना के अंदर सभी चुनौतियों के खिलाफ इच्छा शक्ति और क्षमता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जनता को अपने साथ लाने के लिए मजहब का सहारा भी लिया और कुरान की आयतों का उल्लेख करके लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। यहाँ पर दोस्तों ये बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों को ही नहीं संभाल पा रही है, तो ऐसे में दोस्तों जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है वो कितनी जायज़ है, इस पर तो सबको हंसी आएगी ही। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला किया गया उसमें दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल बेसहाय दिखाई दी। जहां पर हमला हुआ वहीं बंदरगाह के चारों ओर से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसको घेर लिया। जैसे ही हमला हुआ वहां पर रहने वाले आसपास के लोग सहम गए। करीब 2 घंटे तक गोलीबारी चली। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 2 अलगाववादियों की मौत हो गई जबकि अन्य भागने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे एरिया को सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पाकिस्तान में मौजूद चीनी दूतावासों ने बलूचिस्तान और सिंध में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है। चीनी दूतावास ने अगले आदेश तक चीनी नागरिकों को अपने घरों में ही रहने का आदेश जारी किया है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।